नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, लिखा हुआ है यहाँ पर। कह रहा है कि एक नदी है, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, नदी के सम्मुख किनारों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक नदी है, मान लेते हैं। इधर मैं फिगर बनाता हूँ, देखिए क्या करेंगे। इसका सबसे पहले जब हमको हाइट एंड डिस्टेंस का हमको जब क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले हमको इसका फिगर बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जो हमको क्वेश्चन देता है इसका हमको फिगर बनाना चाहिए। जब हम इसका फिगर बना लेंगे तब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसका फिगर। कह रहा एक नदी है, क्या है? एक नदी, नदी के पुल के एक बिंदु से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम नदी कहें तो इसको नदी ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये नदी है, नदी इस प्रकार से ये बह रहा है, ये कोई नदी है। अगर ये कोई नदी है तो कह रहा है पुल, तो पुल क्या होगा कि जो नदी होता है नदी के ऊपर होता है। पुल जो होता है, अगर मान लीजिए ये नदी है तो नदी, अगर नदी इस प्रकार से ऐसे ऐसे बह रही है तो पुल जो होता है ऐसे इस किनारे से ऐसे उठा होता है, यानी इसी के, आप कह सकते हो इसी के ऊपर होता है। ये नदी अगर बह रहा है तो इसके ऊपर पुल इस प्रकार से उठा रहता है और इस पर से आने जाने के लिए रास्ता बना होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई नदी है। ये क्या है? ये कोई नदी है। तो पुल ये ऊपर, यानी इस प्रकार से मान लीजिए ये कोई पुल है। ये क्या होगा? ये कोई पुल है। तो पुल के किसी बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, ये कोई पॉइंट है, इस बिंदु से नदी के, करा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई पुल होगा। यहाँ पर कोई पुल है तो पुल के इस बिंदु से ले लेते हैं, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। अब देखिए नदी का किनारा, ये क्या है? ये नदी है। तो नदी के किनारा मान लेते हैं पॉइंट ए नदी का एक किनारा है, और यहाँ पर ये क्या है? पॉइंट बी नदी का दूसरा किनारा है। तो देखिए इस पॉइंट से कह रहा है कि एक नदी के पुल के, एक नदी के, ये नदी है और इसको हम पुल मान लिए। क्या मान लिए? पुल के एक बिंदु से, ये पुल के एक बिंदु ले लिए। अब कह रहा नदी के सम्मुख किनारों के, सम्मुख किनारा मतलब आमने सामने का किनारा। तो देखिए यह एक नदी का क्या है? ये जो पॉइंट ए है नदी का एक किनारा है, ये जो पॉइंट बी है नदी का दूसरा किनारा है। कह रहा है कि सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से इस नदी के इस किनारे को देखा जा रहा है और यहाँ से नदी के इस किनारे को भी देखा जा रहा है। अब कह रहा है कि अवनमन कोण, यानी कि अवनमन कोण कब बनता है? देखिए अवनमन कोण जब आप ऊपर से देखते हो, जब आप ऊपर से देखोगे तभी अवनमन कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट को देखा जा रहा है, मतलब इस प्रकार से जब आप देखोगे इस पॉइंट को तो आपकी जो नज़र वाली रेखा होगी इस प्रकार से, देखिए ऐसे, यानी इस पॉइंट की ओर होगी, और आपके नज़र का जो क्षैतिज होगा ये इस प्रकार से जाएगा ऐसे। तो अवनमन कोण जो बनता है, ये जो नज़र वाली रेखा जा रही है, ये वाली रेखा और ये जो क्षैतिज का है इसके बीच जो कोण बनता है यही अवनमन कोण है। तो मान लेते हैं कि 30 अंश है, तो यहाँ पर ये 30 अंश बनता है। कितना बनता है? ये 30 अंश बनता है। इसी प्रकार से पॉइंट बी पर देखा जा रहा है, तो पॉइंट बी को ऐसे देखेंगे, यानी यहाँ पर मिला देंगे तो ये नज़र वाली रेखा होगी और क्षैतिज रेखा क्या होगी? ये होगी नज़र की क्षैतिज रेखा। तो इसके बीच ये कोण बनेगा। ये कितना होगा? ये कह रहा है 45 अंश है। अब आगे क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, 30 अंश और 45 अंश अवनमन कोण बन गया। तो आगे कह रहा है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, किनारों से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर। ध्यान दीजिएगा, किनारा ये है, किनारा तो यहाँ से, ये जो पुल है, पुल यही है ऐसे, मतलब ये जो है इसी प्रकार से पुल होगा। तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो यही ऊंचाई हमको कह रहा है कि 3 मीटर है। कितना मीटर है? ये 3 मीटर है। तो इधर भी क्या होगा? देखिए मैं इसको ऐसे, 3 मीटर है। किनारों की जो, किनारों से नदी का जो ऊंचाई है, सॉरी किनारों से, ये जो किनारा है किनारों से पुल की जो ऊंचाई है 3 मीटर है। तो ये 3 मीटर, तो ये जो होगा इधर देखिए, ये जो होगा यह भी 3 मीटर होगा। कितना होगा? मैं इसको, इस पॉइंट को ऐसे मिला देता हूँ तो यह भी कितना होगा? 3 मीटर होगा। क्या है? ये 3 मीटर होगा, यह भी 3 मीटर होगा। अगर ये वाला कोण 30 अंश है तो देखिए ये और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये कोण भी 30 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। कैसे? एकांतर अंतः कोण से 30 अंश हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये ऐसे, यानी जहाँ पर जेड बनता है वहीं पर एकांतर अंतः कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये जेड बन रहा है यहाँ पर ना, तो ये भी कितना अंश का कोण हो जाएगा? ये 45 अंश हो जाएगा।
क्या हो जाएगा ये 45 अंश। ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर ये आपका जब ऐसे मतलब दो पैरेलल लाइन हो इस प्रकार से और इसको ऐसे कट कर दीजिए, तो जहाँ पर जेड बनता है देखिए यहाँ पर ये ऐसे गया ऐसे ऐसे, तो ये वाला कोण यही कोण एक अंतर कोण कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पुल है और ये जो नदी है ये दोनों समांतर रेखा मतलब समांतर रेखा की तरह होगा ये। तो जब ये दोनों समांतर है तो ये वाला यहाँ से ये जो आ रहा है ये दोनों क्या होगा, ये दोनों एकांतर अंतःकोण बनाएगा और एकांतर अंतःकोण बनाएगा तो ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि ये 30 अंश है। अब हमसे पूछ रहा है कि आगे पूछ रहा है कि हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई यानी नदी की चौड़ाई पूरा यहाँ से ए बी, नदी की चौड़ाई यानी ए से बी तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं, डी। अब ए से डी तक की दूरी को मान लेते हैं एक्स है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या माना, एक्स मान लिया। और डी से बी तक की दूरी को मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये वाई डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या है ये वाई डिस्टेंस है। अब हमको यही डिस्टेंस यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए हम सबसे पहले ये ले लेते हैं, यहाँ पर सी नाम दे देते हैं। तो ट्रायंगल ए डी सी, तो त्रिभुज ए डी सी में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए डी सी यह समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाएगा। ये जो नदी है, नदी के ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा है तो ये कितने अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी में तो tan क्यों लेंगे, क्योंकि हमको ये वाली ये जो सामने है, ये जो सामने है भुजा, ये भुजा जो है ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये कोण के सामने लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। तो लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। तो tan थीटा लेंगे यानी tan 30 अंश लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं tan 30 है तो 30 अंश, tan 30 अंश बराबर ये वाली लाइन क्या है 3, तो 3 बट्टा में ये क्या है x है तो 3 बट्टा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रख देते हैं tan 30 अंश का वैल्यू 1/√3 बराबर tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 3 बट्टा x है तो ये हो जाएगा 3 बट्टा x। अब यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर √3 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x बराबर 3/3। ध्यान दीजिएगा यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3√3 मीटर आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, x का वैल्यू 3√3 मीटर निकल गया। अब देखिए अब हमको y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए ये जो y यही y है, ये वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम लेंगे त्रिभुज बी सी डी, यानी ये वाली त्रिभुज, ये देखिए ध्यान से ये बी सी और ये डी, ये वाली त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर मैं इधर बता देता हूँ, त्रिभुज बी सी डी में क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए कोण है, कोण के सामने 3 मीटर दिया हुआ है, y का वैल्यू निकालना है, यानी कि लंब कोण के सामने है तो ये लंब होगा, लंब और आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में, तो यहाँ पर भी tan लेंगे, यानी tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी 3 बटा y, क्या हो जाएगा 3 बटा में y, क्या हो जाएगा ये 3 बटा y। अब देखिए tan 45 अंश का वैल्यू क्या होता है 1, आपको याद होना चाहिए और आपको याद भी होगा, मैं आपको याद करवाया हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर tan 45, तो tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो tan 45 की जगह रख दिए 1 बराबर 3 बटा y। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y का इधर डिवाइड इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा, यानी y बराबर 3, यहाँ से निकल जाएगा y बराबर 3 मीटर निकल जाएगा y का वैल्यू। अब हमसे टोटल पूछ रहा था नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, जो नदी का चौड़ाई होगा ये वाली पूरा डिस्टेंस होगा यानी x प्लस वाई, तो नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकला है 3√3, क्या निकला है 3√3, तो 3√3 x का वैल्यू, ध्यान दीजिए यहाँ पर x का वैल्यू निकला है क्या 3√3, तो 3 इंटू √3 x का वैल्यू रख दिए। अब y बराबर 3, तो प्लस y का वैल्यू रख दिए 3। अब देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचा के √3 प्लस यहाँ पर क्या बचा 1, तो यानी 3 इंटू √3 प्लस 1, ये निकल जाएगा नदी की चौड़ाई मीटर, क्या हो जाएगा ये मीटर, यही नदी की चौड़ाई हो गई। तो हमसे पूछ रहा था कि नदी की चौड़ाई कितना होगा, तो नदी की चौड़ाई 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये नदी की चौड़ाई निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन बताया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।